लव इनफाइनाइट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज बात करते हैं कि डेली डोज ऑफ टैरो में क्या है। बहुत टाइम से नहीं लाई थी तो कमेंट्स आने लग गए कि डेली डोज ऑफ टैरो क्यों नहीं करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं डेली डोज ऑफ टैरो में आज की फीलिंग क्या है, आपकी क्या सिचुएशन है और आपको करना क्या चाहिए। ब्लेसिंग कार्ड्स के थ्रू भी हम आपको गाइडेंस देख लेते हैं। ठीक है, रैंडमली सिलेक्ट करूँगी। ये किया हमने तो निकल कर आया क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, यानी कि आप समझते होंगे अपने आप को कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, बहुत कोमल हूँ, सुंदर हूँ और ईश्वर को समर्पित हूँ। आप अपने आप को इस तरह से समझती हैं, देखती हैं और आपको लगता है कि बस अब जो भी है वो ईश्वर ही मुझे संभालेंगे और कोई नहीं। ठीक है, ये आपके अंदर की फीलिंग्स है। आपको ये लगता है कि और भी ज़्यादा आपको खूबसूरत हो जाना चाहिए। खूबसूरत इन द सेंस सोल वाइज आपको और ही खूबसूरत हो जाना चाहिए, यानी कि और भी ज़्यादा लोगों का ध्यान रखना चाहिए, पशु पक्षियों का ध्यान रखना चाहिए। वैसे भी आप रखती ही हैं, तो अगर रखती हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पर आपके लिए यही बात आ रही है कि आप सोच रही हैं कि हाँ मुझे अब सॉलिट्यूड में जाना चाहिए। तो रेंडमली नेक्स्ट कार्ड देखते हैं कि ओह, हैंड वुमन की तरह है। फिर भी आपको ये लगता है कि अब मेरा जीवन कहीं अकेला ना बीत जाए, कुछ ऐसा लग रहा है। आपने अब तक अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया, बहुत कुछ लोगों के साथ, अपने लोगों के साथ लड़ाइयाँ भी हुई, लेकिन ना बहुत कुछ सह के इंसान नहीं हो जाता है परेशान सा कि क्या यार ऐसे ही लाइफ चलती रहेगी क्या, अब मुझे कुछ और करना है। तो ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि आप क्या मेरी लाइफ यूं ही चलती रहेगी। तो इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए आपने कुछ सोचा ही होगा। देख लेते हैं क्या सोचा है आपने सोचा है कि मैं अपने आप को किसी तरह से अब बैलेंस कर लेती हूँ। बैलेंस इन द सेंस कि थोड़ा सा योगा, मेडिटेशन, फूल पौधों के पास रहना, जानवरों के साथ रहना, छोटे बच्चों के साथ रहना, खुश रहना आपको अच्छा लग रहा होगा। हो सकता है आप कोई छोटा बच्चों का स्कूल चलाते हो, अभी तो स्कूल नहीं चल रहे हैं लेकिन कोई बात नहीं, आपको ये लग रहा होगा। या फिर होम ट्यूशन्स करती होंगी, बच्चों के साथ खेलना, बातें करना, उन्हें पढ़ाना, ये कुछ ऐसा आपको पसंद आ रहा होगा। कुछ ऐसा आपके मन में है कि आप थोड़ा सा देखिए, बचपन से लेके अब तक तो स्ट्रगल बहुत किया। ठीक है, स्ट्रगल कई बार इतना ज़्यादा हो जाता है कि हम हंसना ही भूल जाते हैं, बच्चों की तरह सोचना भूल जाते हैं, उछलना कूदना भूल जाते हैं। बच्चों को कहाँ पता होता है कि कुछ भी कि क्या मुसीबत आने वाली है या पेरेंट्स के ऊपर क्या मुसीबत है। बिल्कुल छोटे बच्चों की बात कर रही हूँ मैं, टुडलर्स की। तो उन्हें पता ही नहीं होता, वो उनको अपनी ज़िद चाहिए होती है, उनको जो चाहिए वो चाहिए ही चाहिए। चाहे उन्हें पता ही नहीं होता कि पैसे हैं कि नहीं है, मौसम ऐसा है कि नहीं, कि बाहर जाके वो चीज़ लाई जा सकती है कि नहीं, या किसी भी तरह से वो चीज़ अलाउ है कि नहीं, अवेलेबल है कि नहीं, लेकिन उन्हें ज़िद होती है कि ये चाहिए ही चाहिए। तो थोड़ा सा यहाँ पर टेम्परेंस का ये भी सीख आ रही है कि आपको थोड़ा सा बैलेंस बना लेना चाहिए। हमेशा यूँ ही परेशान ना रहें, क्योंकि जो होना है वो तो होता ही है। देखिए, आपके साथ ज़रूर बहुत कुछ गड़बड़ हुई है लास्ट टाइम में, पिछले दिनों में, कुछ सालों में या कुछ महीनों पहले, कि एक इमोशनल आपके अंदर खालीपन आया है। आपको लग रहा है कि अब मेरे पास कौन है, अब मुझे क्या करना चाहिए, समझ नहीं पा रहे हैं क्या करना चाहिए। तो देख लेते हैं। ओह, इतना बर्डन, लाइफ में इतना बर्डन आपने देख लिया, इसका उसका करके 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 आज आप फिर भी अकेले ही हैं। हर कोई आपको धोखा दे जाता है और आपके ही सर पे ब्लेम भी मर जाता है। मुझे लगता है ऐसा ही हो रहा है आपके साथ। और आप सोच रहे हैं कि मैं सबके लिए अच्छा करती जा रही हूँ और सब मेरे ऊपर ब्लेम कर रहे हैं, ये तो नाइंसाफ़ी है। तो आपने अपने आप को इस तरह से, ओहो, तो ये वाली हालत है आपकी, 9 ऑफ सॉर्ड्स। आपको ये लग रहा है कि मुझे मैं ही क्यों। देखिए, जब तक आप अपने आप को इस तरह से कहती है ना कि मैं ही क्यों, मेरे ऊपर ही क्यों इतने दुख आ रहे हैं, तो ऐसे में जब आप दुख आ रहे होते हैं ना, तो खुश हो जाना चाहिए। अब आप कहेंगे ऐसे कैसे? पता है, थॉमस एल्वा एडिसन का जब उसका अपना फैक्ट्री थी बल्ब बनाने की, और बहुत ज़ोरों शोरों से काम चल रहा था, बहुत सारे लोग भी थे, बहुत सारा उसमें फार्मूलाज थे वहाँ पर उसकी फैक्ट्री में, और बल्ब्स भी थे, मटेरियल भी था, बहुत सारा सामान था, मतलब पूरी पूंजी उनके शॉप में थी। अब रात को सो रहे थे, किसी ने मैसेज किया उनको कि थॉमस, तुम्हारे ना शॉप जल गई है, तुम्हारा कारखाना जल रहा है धू धू करके, अब उसे बचाया नहीं जा सकता।
तो वो गए दौड़े दौड़े देखने के लिए, देखा तो सब कुछ जल रहा था। उन्होंने अपने बच्चा भी था उनके साथ, वो अपने बच्चे को भेजा, बोला जाओ जल्दी से मम्मी को लेकर आओ अपनी। तो वो अपनी वाइफ को बुलाने के लिए अपने बच्चे को भेजा कि जाओ अपनी मम्मी को लेकर आओ। उनकी वाइफ आई तो बोला कि वो थोड़ा सा परेशान हो गई, ये क्या हुआ है ना, सारे फार्मूला सब कुछ ख़त्म हो गया, राख हो गया, इतने सालों की मेहनत सब ख़त्म हो गई, जिस काम में लगे थे सब ख़त्म। तो उन्होंने कहा कि देखो ऐसा मौका कभी नहीं आएगा, उदास होने की ज़रूरत नहीं है, कि ये जो नेगेटिविटी है शायद, जो अब तक मेरा पास फार्मूला लग ही नहीं रहा था, वो सब कुछ जल के ख़त्म हो गया, भस्म हो गया। शायद ईश्वर यही चाहता है, ये नज़ारा तुम्हें कभी देखने को नहीं मिलेगा, दोबारा जीवन में कभी नहीं देखने को मिलेगा, देखो इसे ध्यान से। और वो बहुत खुश भी हुए कि ठीक है, अब मुझे कुछ नए तरीके से करना होगा, कुछ नया ही करना होगा, जो गया सो गया। यानी कि जो उनके हाथ से जा रहा था, जल रहा था, जिससे वो ठीक नहीं कर सकते थे, रोने के बजाय उन्होंने क्या किया, हंसे। और वाइफ को भी कहा कि ये नज़ारा दोबारा नहीं आएगा, यानी कि दोबारा ये पास्ट रिपीट नहीं होगा। जितना ज़्यादा हम रोते हैं, बैठते हैं और ये सोचते हैं कि ये पास्ट कैसा था या मेरा पर्सन कैसा था, उतनी ही वही चीज़ वापस आती रहती है, वही चीज़ ऑब्सेशन बन जाती है, डिप्रेशन में बदल जाती है। तो हमें करना क्या है, उस समय यही सोचना है कि ठीक है, ये हमारे पास लाइफ के कर्मास थे, ये हमने ऐसा किया, ये सब हमारे साथ होना ही था, चलिए ठीक है, बात को आगे बढ़ाते हैं। तो इस तरह से सोचेंगे तभी आप बन पाएंगे प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स, यानी कि तब आप समझ पाएंगे कि आपके शब्दों का क्या तोलमोल था। यानी कि अगर हर कोई आपको बर्डन में डाल देता है, आपको हर कोई ब्लेम कर जाता है, हर कोई आपको नीचा दिखा जाता है, तो यहाँ सोचने की बात है कि सारे लोग तो ठीक है, मान लीजिए आपने कहा कि सारे लोग बेकार हैं, आपके फैमिली, फ्रेंड्स, कोलीग्स सभी बेकार हैं, सभी आपके ऊपर बर्डन डालते हैं, क्या वाकई ऐसा है? बर्डन उसी के ऊपर डाला जाता है, नीचा उसी को दिखाया जाता है जो आगे कुछ करने के लिए तैयार हो। अगर आप कुछ आगे करने के लिए तैयार थे, जुझारू थे, एक्टिव थे, औरों से ज़्यादा आपके अंदर स्किल है, औरों से ज़्यादा आप एंथुसियास्टिक हैं, औरों से ज़्यादा आप बहुत कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं, बहुत सारे आपके पास आइडियाज़ हैं, आपका थॉट पैटर्न बिल्कुल दूसरों से मैच नहीं करता है, आप जो बोलते हैं वैसा लोग नहीं बोलते हैं, तो समझ लीजिए दूसरे आपको नीचा गिराना चाहते हैं। जब भी कोई आगे बढ़ना चाहता है किसी अच्छे काम से, तो उसे नीचा तो गिराया ही जाता है, चाहे अपनों के थ्रू, चाहे परायों के थ्रू। तो आपको ये नहीं डरना चाहिए कि कौन हमें नीचे खींच रहा है, कोई बात नहीं, इतना ड्रैग डाउन होकर आप नीचे आ गए हैं, अब आपको ऐसा नहीं होना है। तो आपके लिए गाइडेंस क्या निकल कर आती है? आपके लिए गाइडेंस आई है ये 3 कार्ड्स, नंबर 11, नंबर 34 एंड 35। नंबर 11 ब्यूटीफुल कार्ड, वाओ कितनी प्यारी पिक्चर है, देख रहे हैं ना, आप में से कोई ऐसी हो सकती है, और तीनों ही फेमिनाइन एनर्जी की पिक्स दिखाई दे रही है मुझे। नंबर 11, अगर आप नंबर 11 बार बार देख रहे हैं तो इट मीन्स आपके अंदर अवेकनिंग हो गई है। देखिए यहाँ पर बटरफ्लाइज भी दिख रही हैं, और अपने पेट्स को प्यार करने वाले या और छोटे मोटे जानवरों को प्यार करने वाले, और ये सिर्फ जानवर ही नहीं है, ये यूनिकॉर्न बेबी है, देख रहे हैं ना। यानी कि रीयूनियन भी संभव है आपका, अगर आप किसी से रीयूनाइट होना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, रिकंसाइल बात करना चाहते हैं, अपनी इमोशनल फुलफिलमेंट को चाहते हैं, तो वो पर्सन आपके पास आ सकते हैं। अब ब्लेसिंग ऑन द चिल्ड्रन भी आ रहा है इसमें, इसका मतलब यही है कि आप एक बच्चे की तरह खूबसूरत हो जाएं, सुंदर हो जाएं, बच्चों की तरह सोचें। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि बच्चों को कुछ पता नहीं होता है, ऐसे ही कार्ड्स आपके निकल कर आए हैं। ये कार्ड ये ब्लेसिंग दे रहा है कि आपके आसपास या आपके बच्चे आपके जीवन में कुछ ना कुछ नया करने के लिए आए हैं, क्योंकि ये सभी आपके जीवन में कुछ नई खुशियाँ, नए फूल खिलाएंगे, नई खुशबुएं लेकर आएंगे, ठीक है। और अगर आपके बच्चे नहीं हैं तो भी ये कार्ड आपके लिए एक तरह से ब्लेसिंग देता है कि आपके अंदर जो बच्चा है, जो आपके अंदर का इनर चाइल्ड है, उसे जगाने की ज़रूरत है। क्योंकि जब कोई बच्चा अपनी माँ से अलग हो जाता है तो फिर वो सोचने लगता है कि अब मेरा क्या। तो अभी भी अगर आपके पेरेंट्स हैं, मान लीजिए बच्चे नहीं हैं, पेरेंट्स हैं, तो आप उनकी शरण में जाइए। अंकल हैं, आंटी हैं, कोई ऐसे हैं जिनसे आप बात कर सकते हैं, उनके पास जाइए, उनसे अपने दिल की बात कीजिए। कोई भी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सॉलिट्यूड में जाइए, अपने आप से बात कीजिए, अपने इनर चाइल्ड को पहचानिए। नेक्स्ट कार्ड आया है 35, ब्लेसिंग टू ब्रिंग क्लैरिटी।
आपको ब्लेसिंग मिल रही है कि आप इस तरह की सोचिए, जो यहाँ पे कार्ड्स आए हैं, इस तरह की सोच में ना पड़े, परेशान ना हो। ये ना सोचें कि ये क्या हुआ है आपके साथ, कोई आपको क्यों दगा दे गया, क्यों कोई आपको इस तरह से तकलीफ़ में डाल देते हैं, बार बार ब्लेम करते हैं। तो ऐसा ना सोचें, क्योंकि ये कार्ड आपके दिल और दिमाग को खोल देने के लिए ब्लेसिंग दे रहा है, यानी कि आपके अंदर से नेगेटिविटी को निकाल कर प्योरिटी की तरफ बढ़ने के लिए ब्लेसिंग दे रहा है। ज़्यादा नहीं बोलूँगी क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाती है छोटी वीडियो ही ज़्यादा बेटर लगती है। आगे नंबर 34 है। 34 कहता है ब्लेसिंग फॉर ए फ्रेश स्टार्ट। ब्लेसिंग मैं बोलते जाऊँ तो ये लगता है मैं पूरी किताब ही लिख दूँ। आप नंबर्स के लिए भी इतना पूछते हैं, बुक्स लिख दूँ? टैरो बंद करके बुक्स लिखना शुरू कर देती हूँ चलिए 34, अ ब्लेसिंग फॉर अ फ्रेश स्टार्ट। आपको जीवन में एक नई शुरुआत की ब्लेसिंग मिल रही है। आप जीवन में कुछ ना कुछ नया करेंगे। देखिए कितनी ब्यूटीफुल लेडी है, ब्यूटीफुल गर्ल है ना। तो ये आपको अपनी फेमिनिटी की ओर उजागर कर रहा है। अगर आप मेल देख रहे हैं तो आपके अंदर जो फेमिनिटी है, फेमिनाइन एनर्जी है ना, स्त्रीत्व है। देखिए दोनों के अंदर होता है। ऐसा आदमी ये नहीं कह सकता ओह मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, मैं तो सारे संसार का करता धरता हूँ। देखिए ऐसा कुछ नहीं है। आप संसार के करता धरता नहीं है ना। हाँ, आप हेड ऑफ़ द फैमिली हो सकते हैं, लेकिन संसार के करता धरता नहीं हो सकते हैं। आप अपने करता धरता हो सकते हैं। तो आपके अंदर भी फेमिनाइन एनर्जी है। उस एनर्जी को पहचानना शुरू करें और किसी भी तरह के लाइफ में नए फ़ियर हैं, कोई अननोन फ़ियर हैं, उनको हटाना शुरू करें। क्योंकि आपकी यात्रा जो है ये सिर्फ ट्विन फ्लेम की बात नहीं हो रही है। लाइफ जर्नी जो आपकी है, ये सबकी तो लाइफ जर्नी चल रही है। आज जो आए हैं वो जाएंगे, आना और जाना चलता रहेगा। ये तो हमारा रेंटेड बॉडी है। ये बॉडी भी क्या है, ये बॉडी यहीं रह जानी है। बॉडी या तो जल जाएगी या दफना दी जाएगी। यानी कि किस में जल के किस में जाएगी, आकाश में, और दफना दी जाएगी तो कहाँ जाएगी, मिट्टी में, अर्थ में। तो हो गया ना। फिर ये हमारे पांचों तत्वों में हमने लीन हो जाना है, पांचों एलिमेंट्स में हमने लीन हो जाना है। किसी भी तरीके से ले लीजिए, है ना। तो बात ये हो रही है कि अगर आप को ये लगता है कि ठीक है, आए गए वाली बात अलग है। 34, अ ब्लेसिंग फॉर ए फ्रेश स्टार्ट। आपको कुछ नया कर लेना चाहिए। पहले आप घबरा कर पिंजरे में अलग बंद रह जाते थे, लेकिन अब आपको ऐसा नहीं करना है। आपको इतने बर्डन में आने की ज़रूरत नहीं है। सोचिए समझिए, आपको पहले से भी ज़्यादा और बड़ा मौका मिल रहा है या अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जिससे कि आप ट्रांसफॉर्म होकर कुछ रियलाइज़ करके, और अपने आप को तो ट्रांसफॉर्म कर ही रहे हैं, साथ ही साथ आपके दूसरे भी ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। कभी भी ना मेडिटेशन से मेरे साथ ये क्वेश्चंस आते हैं, मेडिटेशन करें उससे वो ठीक हो जाएगा, उससे वो अवेकन हो जाएगा। देखिए मेडिटेशन किसी और को अवेकन करने के लिए नहीं है, मेडिटेशन अपने आप से मिलने की। देखिए अगर आप मान लीजिए मॉन्क बनना चाहते हैं, ठीक है, एक साधु, एक मॉन्क बनना चाहते हैं, आप चले जाइए कहीं पर भी। एक आप सब कुछ छोड़ दीजिए, 3D वर्ल्ड का जॉब छोड़ दीजिए, सब कुछ छोड़ दीजिए। उसके बाद भी 5-7 साल बाद भी आपको लगेगा कि मैं अपने आप से तो मिला ही नहीं। बहुत बड़ा मुश्किल काम है ये। एक बार सब कुछ छोड़ देना पड़ता है, ठंडी गर्मी सब कुछ, AC फैन गर्मी में जून में पसीने में बैठना पड़ता है, आग में, पसीना इन द सेंस आग जला के, और सर्दियों में ठंडे पानी में। अब वही है तपस्या, वही है जीवन यात्रा, वही है ट्विन फ्लेम यात्रा, वही है इंसान बनना, वही है ह्यूमन बीइंग का ह्यूमन बीइंग बनना। अदरवाइज ह्यूमन कहते हैं सारे। ह्यूमन बीइंग क्यों कहते हैं? क्योंकि हम बीइंग हैं, हम कुछ हैं, हम कुछ करते हैं। हम उन सब के लिए करते हैं जो बेचारे हैं। पशु पक्षी का एक पंख टूट जाए या गीला हो जाए ज़्यादा, तो हम उसे बचाते हैं ना। बचाया भी होगा आपने, और बहुत अच्छा लगता है। कभी करके देखिएगा, कभी कोई चिड़िया का बच्चा आ गया, पंख उसके गीले हैं और आप उसे संभाल रहे हैं ना, वो बहुत बहुत प्यारा सुखद एहसास होता है। उसे खिलाइए पिलाइए, ठंड से बचाइए, पालिए। पालना इन द सेंस ऐसा नहीं है कि पिंजरे में डाल दिया, उसकी देखभाल कीजिए। उसको आपने ज़िंदा रखा ना, आपको ईश्वर बहुत ब्लेसिंग देता है। चलिए बात यहीं पे ख़त्म करते हैं कि आपको नया जीवन मिल रहा है, बहुत कुछ आपने करना है, नया सूर्य आपके लिए उगी रहा है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। खूब खुश रहें, मज़े करें।